खाना खा के वॉशरूम गया, खाना खा के वॉशरूम गया, अगर ये आपका रूटीन बन चुका है तो इसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यानी कि अगर आपने खाना खाया और आपको ब्लोटिंग हो रही है, भले ही खाने का साइज हो इतना या फिर हो इतना, आपका जो स्टूल है वो पूरी तरीके से इनकंसिस्टेंट है, कभी हो रहा है डायरिया और कभी हो रहा है कॉन्स्टिपेशन। जैसे ही आप स्टूल पास करते हो वैसे ही आपको होना चालू होता है पेन उस एरिया से जहां से स्टूल पास की जाती है, और पेट में भी। सेम टू सेम खाना खा रहे हो बट अलग अलग स्टूल पास हो रहा है हर एक दिन। स्टूल पास करने के बाद बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है कि स्टूल सही से पास हुआ है, पूरी तरीके से सिस्टम एम्प्टी हुआ है, तो भैया इसी को बोलते हैं बड़ी भाषा में आईबीएस। अब मैं बताऊंगा आपको कि इस आईबीएस को कैसे ठीक किया जाता है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा आपके खूबसूरत ब्रेन को, और साथ ही साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, और उसके बाद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को। ब्रेन में होते हैं 84 बिलियन न्यूरॉन, आपके स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं मिलियंस ऑफ न्यूरॉन, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होते हैं 10 मिलियन न्यूरॉन्स और उससे भी ज्यादा। न्यूरॉन्स है यानी कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, बातें हो रही है इधर से उधर तक। इसका मतलब इस न्यूरॉन्स की अगर मिस फायरिंग हो जाए, अगर इसकी बातें हम सुन ना पाए और दिमाग को बता ना पाए, इसका मतलब है कि ये गड़बड़ हो सकती है। अभी ये होता क्यों है समझने की कोशिश करो। स्ट्रेस हार्मोन सबसे बड़ा है सी, वो वाला नहीं, कॉर्टिसोल वाला सी। ये जो एक्सिस होता है ना ब्रेन का, गट से लेके इसके ऊपर ओवरऑल हावी हो जाता है और हमारे टोन को सिंपैथेटिक टोन बनाता है पैरासिम्पैथेटिक से। सिंपैथेटिक टोन जितना ज्यादा उतना ज्यादा हमारा शरीर फाइट और फाइट रिस्पांस में रहता है, यानी कि वो डाइजेशन नहीं कर पाता है, यानी कि एसिटोकोलिन रिलीज नहीं कर पाता है सही तरीके से, आगे फूड हमारा बढ़ता नहीं है, वहीं पे रहता है, और मीथेन गैस तो बनती ही है, साथ ही साथ होना चालू होता है फर्मेंटेशन। तो वेगस टोन को सही करो। वेगस टोन कैसे करोगे? मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज और डीप ब्रीदिंग। कमेंट करो ब्रीद, मेरी ई बुक लेके जाओ, सीखो ये सब चीजें। गुड गट बैक्टीरिया को बढ़ाओ, क्योंकि ये गुड गट बैक्टीरिया ही आपको फर्मेंटेशन से बचाएंगे और डाइजेशन इंप्रूव करेंगे। ग्लूटामाइन एंड जिंक सप्लीमेंट लो, जो कि आपके गट सेल्स को सही करेंगे, और साथ ही साथ ऐसी फूड खाओ जो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है।